हेलो एवरीवन। आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अपने कॉलेज से। वो इसलिए कि कॉलेज 9:30 से स्टार्ट होगा और अभी 9:10 हो रहे हैं। उसके बाद जो है ना फ़ोन अलाउ नहीं होता है। तो आज ना सुबह मेरे माइंड में एक टॉपिक चल रहा था। वो ये था कि अक्सर हमने बहुत सारे अपने बुज़ुर्ग लोगों को, और आज भी हम एक चीज़ अक्सर सुनते हैं, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है और लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। और ये चीज़ ना हमारे ब्रेन में इस तरह से बिठा दी गई है, और इवन हम खुद इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी एक्चुअल में काम करती है। हर चीज़ लक के हिसाब से होती है। अगर इंसान का लक साथ ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज इस चीज़ को ना, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने कहीं पढ़ा है या कुछ भी है, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, आज मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा बहुत ईजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप कितना रिलेट कर पाते हो इस चीज़ से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो, दो तरह की डेस्टिनी होती हैं। जैसे कि एक जो हमारे इस दुनिया में आने का टाइम है, जाने का टाइम है, और जो हमारे पेरेंट्स हमें मिलेंगे, जो हमारे सिबलिंग्स हमें मिलेंगे, जो रिलेटिव्स हमें मिलेंगे, वो ऑलरेडी वो ऐसी एक चीज़ है कि जो चेंज नहीं हो सकता। इसको हम फिक्स डेस्टिनी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जहाँ जिस घर में हम बॉर्न हुए हैं वो रिच है, पुअर है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, और हम किस टाइम इस दुनिया में आएंगे और किस टाइम हमें जाना है, वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी रिटर्न है। मे बी बैकग्राउंड से कुछ साउंड्स आए, बट आपको मेरी वॉइस पे फोकस करना है, ओके। सो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें आ गई हैं, जैसे अब आपको, जैसे करियर है, रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि एज अ सोलमेट, और आपका जो सराउंडिंग है, आपको कैसा फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना है, फाइनेंशियल लेवल पर कहाँ तक जाना है। और यहाँ पे ना मच्छर हैं, यहाँ पार्क है ना, साइड में थोड़ा आ रहे हैं बीच बीच में, एनीवे। और उसके बाद जो है ना, बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो हम बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हर चीज़ लिखी हुई है तो फिर हमें प्रेयर का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं जाता कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, दुआ करो, उससे तकदीर बदल जाती है। आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, दुआ से तकदीर बदल जाती है, यानी कि दुआ करने से आपकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन वो दुआ इस लेवल से करनी है, इस विश्वास से करनी है कि आपको इस लेवल का ट्रस्ट हो कि आपने मांगा है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना मिले। इस लेवल पे जिस दिन हम चले जाएंगे ना, उस दिन सारी चीज़ें हमारे फेवर में काम करना स्टार्ट कर देंगी। ये लेवल होगा ना जिस दिन। लेकिन ये लेवल हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें जिस तरह से ये टॉपिक समझाया जाता है, यानी कि द सीक्रेट मूवी देखी है या द सीक्रेट बुक पढ़ी है, तो उसमें बस इतना बताया जाता है कि यार तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे साथ होगा, और तुम जैसे ही पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पावरफुल एक मेथड काम करता है, वो है फॉरगिवनेस प्रेयर, यानी कि होओपोनोपोनो प्रेयर भी कह सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में भी एक प्रेयर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि फॉरगिवनेस प्रेयर जो है ना, यहाँ पे वो कमाल कर सकती है आपकी ज़िंदगी में। कैसे, मैं बताती हूँ। अब एक और कॉन्सेप्ट है कर्मा, यानी कि जो हमारी बीती ज़िंदगी है, यानी कि हमने जो इतने साल बिता दिए हैं, किसी को हर्ट किया, किसी को परेशान किया, यानी कि एनर्जी लेवल पे भी किसी से जेलसी रखी, किसी से रिवेंज की फीलिंग रखी, ये सब वो कर्माज हैं। यानी कि इतना जो नेगेटिव सोचा था पास्ट लाइफ में, उसको एक ही चीज़ क्लीन कर सकती है, वो है फॉरगिवनेस प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर, फॉरगिवनेस प्रेयर। अक्सर जब हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव थिंकिंग पर जंप करते हैं, डायरेक्ट हम बड़ी विजन्स पे जंप करते हैं, डायरेक्ट हम बहुत ऐसी सारी चीज़ों पे जंप करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है, जो इन चीज़ों को क्लीन करता हुआ चलेगा, वो आपकी फॉरगिवनेस प्रेयर है। यानी कि अगर आपको होओपोनोपोनो प्रेयर में फीलिंग्स नहीं आती हैं तो आप क्या करोगे, आप अपने वर्ड्स में प्रेयर क्रिएट कर सकते हो कि देखो, जो भी सुप्रीम पावर है, आप जिसमें बिलीव करते हो, देखो मुझे नहीं पता मुझसे जाने अनजाने में कितनी गलतियां हुई हैं, मैंने किसके लिए क्या सोचा है, क्या बोला है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं, मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं सबको माफ़ करती हूँ, और मुझे भी माफ़ कर दो। इससे क्या होगा ना, होओपोनोपोनो प्रेयर इज़ जस्ट लाइक आपकी जर्नी में कैसे काम करती है। जैसे आप कहीं जाने वाले हो, रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, जैसे उसको हटाने का काम करती है ये प्रेयर। यानी कि जितना ट्रैफिक कम होगा, आप अपनी डेस्टिनी तक उतनी ही जल्दी पहुंच जाओगे। जितना आपकी ज़िंदगी में जितनी भीड़ कम मिलेगी, उतनी ही चांसेस हैं कि आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचोगे। वैसे ही ये जो प्रेयर है ना, ये क्लीन करने का काम करती है आपकी
कर्मास को, डेस्टिनी को, जो भी उथल पुथल हमने पास्ट में मचाई हुई है उसको। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि टीचर्स का आना स्टार्ट हो गया है। अभी 3-4 बाइक्स यहाँ से गई हैं, पता चले कि एनीवे 9:30 बजे कॉलेज स्टार्ट होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरगिवनेस प्रेयर है ना, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम करती है। अच्छा, जो मुस्लिम सिस्टर्स हैं उनको भी पता है इस्तग़फ़ार की पावर क्या होती है। इस्तग़फ़ार इज़ अरबिक वर्ड, उसका मतलब होता है कि अपने सिंस से माफ़ी मांगना। जो भी हो गए ना, जिनका पता है उनसे भी, जिनका नहीं पता है उनसे भी। तो ये क्या करती है ना, ये आपकी डेस्टिनी में जो एक, ये क्यों बोला जाता है कि जो होता वही है जो लिखा होता है। लिखा क्या है, हमारे थॉट्स ने और हमारी नेगेटिविटी ने, हमारी जेलिसी ने, हमारी रिवेंज की फीलिंग ने क्या लिखा है वो आगे हमें दिख जाएगा। अगर हम उसको ही क्लीन करने का काम कर लेते हैं तो फिर बताओ आगे क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रेयर्स कंप्लीट ना हो। और अगर सब कुछ ऑलरेडी रिटन है तो फिर प्रेयर करने की बात होती ही नहीं, कोई प्रेयर करने के लिए बोलता ही नहीं, है ना। अगर ऑलरेडी हर चीज़ लिखी हुई है तो फिर हम प्रेयर ही नहीं करते। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा, हम एफर्ट्स ही नहीं डालते किसी चीज़ में। जो जॉब मेरे लिए लिखी है वो मिल जाएगी, जो इंसान मेरे लिए बना है वो मिल जाएगा, जो भी चीज़ मेरे लिए लिखी है वो हो जाएगा। तो हम कहीं पर भी कोई भी एफर्ट्स डालने की सोचते भी नहीं। तो जो फिक्स डेस्टिनी है उसमें और जो हम चेंज कर सकते हैं उसमें आपको फ़र्क पता चल गया होगा। कोई भी बाबा, तांत्रिक, मंत्र वंत्र जो भी हैं, अगर आपको किसी ने डरा दिया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेयर्स में वो पावर है। यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। सो डेस्टिनी रिटर्न नहीं है, एक फिक्स है और एक वो है जिसको आप चेंज कर सकते हो। सो अभी जो है सबका आना जाना स्टार्ट हो गया है। सो अब जो है इस टॉपिक पर ही बाकी जो बातें हैं वो मैं किसी और वीडियो में और इसको खुल के हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो वेबिनार मैं लेकर आ रही हूँ, फ्री वेबिनार, उसमें हम इस टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे। ठीक है। सो अपनी किस्मत को, जो हो रहा है उसको अपनी किस्मत मान के बैठ जाना कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो बाबा जी ने बोला है कि कभी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं रहेगी, ये वाली गवर्नमेंट जॉब तुम्हें मिल ही नहीं सकती। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो प्लीज़। ये कुछ भी फिक्स नहीं है। आप सिंपल से क्वेश्चन में, सिंपल सा आप एक अपने आप से क्वेश्चन करो, इफ़ सब कुछ डिसाइडेड है तो हम एफर्ट्स क्यों डालें? जो मिलना है वो मिल जाएगा। और अगर एफर्ट्स ही डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका चेंज दिखेगा ना। सो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत फ्रेश वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं, पेड़ हैं। दिखाती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है और इधर एक पार्क है और उधर एक पार्क है और पीछे, मतलब हमारे कॉलेज में ना ग्रीनरी का बहुत 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 प्यारा यहाँ पे वाइब्स आती हैं। बट यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियो शूट कर सकती हूँ। और यहाँ पे अभी तो हमारा जो कॉलेज है ना वो हिस्टोरिकल प्लेस की तरह लगता है। इसका पूरा डिज़ाइन हिस्टोरिकल चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छी वाइब आती है और यहाँ पे जो भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने आते हैं, इसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत अट्रैक्टिव है। सो इसी के साथ प्रेयर करनी नहीं छोड़नी है और आपके प्रेयर्स, आपका मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है। यानी कि आपकी सोच आपके वर्ड्स में आती है, आपके वर्ड्स जो है आपका कर्मा क्रिएट करते हैं और आपका कर्मा आपका भाग्य बदलते हैं। ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।